इचरा बाजार खतूने खाना को मौत की जानिब खींच लाया। बाजार में नस्ब ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जान की बाजी हार गई और उनके शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। उन्होंने ये कहा जी बच्ची को लाख रुपया दिया हमने, 1 लाख रुपए की जान होती है, 10 लाख मेरे से लें, अपनी जान दे दें। मेरा तो ये ख्याल है कि एक और वाक़े का इंतजार हो रहा है। आप खुद देखें पीछे ट्रांसफार्मर जिस तरह टेढ़ा पड़ा हुआ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, मुल्तान रोड के इलाका न्यू टाउन में मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूं जहां पर आज से कुछ रोज़ बाद शादी की शहनाइयाँ बजनी थी, लेकिन यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया। इस घर की एक फैमिली शॉपिंग के लिए इचरा बाज़ार गई और ट्रांसफार्मर गिरने की वजह से घर की सरबराह उन बच्चों की वालदा सबा अली नामी खतून मौका पर ही जाँ बहक हो गई। उसके बाद इस घर में सफ़े मातम बिछ गया। इस घर की क्या सूरत हाल है, इस वाक़े के बाद ये वाक़या कैसे रूनमा हुआ, ये सब जानते हैं। आइए हमारे साथ। हाजी साहब, ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ? बात यह है कि बच्ची की मेरी दोती है, सबा मेरी बेटी है, उसकी बेटी की शादी थी, उसकी वो शॉपिंग करने के लिए गई है। शॉपिंग करने के लिए गई है तो ऊपर से वो उधर खड़ी हुई है सामान लेने के लिए, तो ऊपर से वो जनरेटर गिर गया, ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं। वो बहुत ही खस्ता हालत का था जिस फ्रेम के ऊपर वो फिट था, क्योंकि ऐसे कभी हमने सुना नहीं है कि ट्रांसफार्मर नीचे गिरते हों तो लोगों की जानें लेते हों। आज ये मेरी बेटी के साथ वाक़या हुआ है, समझे जी। उसकी वजह से मैं इतना परेशान हो गया और टेंशन हो गया, मैं ख़ुद बीमार हो गया हूँ। और बात ये है कि ये ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो कईयों की जानें जाएंगी। इस वापदा को चाहिए कि इनके ऊपर नज़र रखें ताकि ये सब जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इसको चेक करें। तो लकड़ियों के ऊपर ये ट्रांसफार्मर इतने टनों का ऊपर ठहर नहीं सकता। 9 वाला जो है मसला, तो उन्होंने ये कहा जी बच्ची को लाख रुपया दिया हमने, 1 लाख रुपए की जान होती है। आप ये बताएं, हमें 10 लाख मेरे से लें, हमको भूखे नंगे नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जान दे दें, मैं 10 लाख देता हूँ। हम भेजते हैं ऐसो पैसे पे। और दूसरी ये है कि मेरे से 10 लाख ले, मेरी बच्ची मुझे वापस ले दे। इतना तो ये कर सकते हैं ना, लाख उसको दे दिया, इतने ही 30 मार खां हैं। मेरी बच्ची भी फौत हो गई है और उसकी एक बेटी थी 4 साल की, वो भी जनाब ज़ख्मी हो गई है, उसकी बाजू पता नहीं कितनी जगह से टूट गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो अंदर पड़ी हुई है बच्ची, मासूम बच्ची है। ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये दुनिया ऐसे ही जनाब अली जाने जाती रहेंगी लोगों की। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वापडा के ऊपर एक्शन ले ताकि आइंदा के लिए दूसरों की तो जान बच सके। वफ़ात पा जाने वाली सबा अली जिनके हस्बैंड भी नहीं थे, अब उनके बच्चों का ना बाप रहा और ना माँ, उनका कौन सहारा है? पहले नंबर तो सहारा जो होता है ना सबका अल्लाह ताला होता है। बाकी ये वसीला जो है वो इंसान बन जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं उनका नाना लगता हूँ, मैं जितना हो सके कर दूँगा। उनके मामू हैं, वो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से अगर आई है तो वो ही टालता है, ठीक है कि नहीं। तो सबाब वही बनाता है, सबाब बनाने वाला अल्लाह ताला है, समझे ना। हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या किसी वापडा वालों की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
रोटी अल्लाह ताला देता है, जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी खा लेंगे बेचारे। अब देखिए उनके वालिद साहब की इस वजह से इतनी तबीयत ख़राब हुई है कि उन्हें यूरिन का बैग लग गया, शदीद किस्म का सदमा था। अब ऊपर से लकड़ी का फट्टा उन्होंने नीचे लगाया हुआ ट्रांसफार्मर के, वो गिर रहा है, साथ ही ऊपर ट्रांसफार्मर गिर गया। इस तरह तो नहीं ट्रांसफार्मर रखे जाते, और वो भी सर ज़रूरत नहीं थी उस टाइम ट्रांसफार्मर की वहाँ पर, क्योंकि एक साथ लगा हुआ था। ये तो बिजली के लिए था नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब इनको पता है कि नीचे बेस ही उसकी मजबूत नहीं है तो उतार दें। इचरा बाज़ार लाहौर में ये वो मुकाम है, उस्मान बाज़ार के नाम से ये इलाका है जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर गिरा था, अभी भी उसी जगह पर मौजूद है। इस जगह पर खातून ट्रांसफार्मर के नीचे आ गई थी, उसकी गोद में एक बच्चा था और खातून की मौका पर ही वफ़ात हो गई थी। आप इचरा बाज़ार में जहाँ भी कहीं नज़र दौड़ा के देखें, जगह जगह बिजली की तारों के जाल हैं, ट्रांसफार्मर अनबैलेंस्ड है। जबकि ये ट्रांसफार्मर ये वो ट्रांसफार्मर है कि लाहौर शहर में अब ये बहुत कम जगहों पर रह गया। अब नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का, जिसको देख के वैसे ही खौफ आता है। नाज़रीन, ये वो दुकान है जहाँ पर सबा अली नामी खातून अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी और ट्रांसफार्मर गिर गया। उस वक्त के क्या मनाजिर थे, ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे वो ख़रीदारी कर रही थी। जनाब, ये बताइएगा ये किस वक्त का वाक़या है, और जो खातून यहाँ पर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी उस वक्त हुआ क्या था? सर खातून शॉपिंग नहीं थी कर रही, गुजर रही थी, ठीक है। गुजरते हुए ये ट्रांसफार्मर ये नीचे ही गिर गया, वो गुजरी है, वो जो साथ ही उसके साथ ही गिर गया। ये तकरीबन 4:50 में ये वाक़या हुआ कल शाम का, और ये यहाँ पे ये गिर गया, खुद ब खुद ही गिरा है। इससे 2-3 दिन पहले ये यहाँ पे ये काम करके गए हैं। हमने इनको पहले भी कहा था कि यहाँ पे ना चिंगारियाँ भी निकलती हैं, ये बोल्ट वगैरह सही नहीं है, इसको चेक करें आगे। ये कितनी मरतबा आते हैं, ये आते नहीं थे, हम कंप्लेन करते ही रहते थे, आते ही नहीं थे। और कल शाम ये वाक़या हुआ है, वो जान भाग हो गई है औरत, एक उसके साथ एक बच्ची भी थी, उसकी बाजू टूट गई है यहाँ से। सर, ये बताइएगा जब ये वाक़या हुआ, ट्रांसफार्मर गिरा, उस खातून को और उस छोटी बच्ची को रेस्क्यू किसने किया? क्या यहाँ के लोग आए थे? यहाँ से सारे आमने सामने ये दुकानदार है ना, उसके ये सारे ये यहाँ पर आगे थे, और बड़ी मुश्किल से हमने उठाया नहीं था जा रहा। जो एसओ वाले गए हैं वो आधे घंटे के बाद आए हैं, पुलिस भाई आई है, वो आधे घंटे के बाद आई है जाके। ये हमने दुकानदारों पे ये उठाया, उनको मैयत वो खातून को बाहर निकाला है, वो रेडी पर रखा है, फिर सर्विस हॉस्पिटल ले गए हैं उसको। हुकूमती इदारे, वापडा वाले, लेस्को वाले कुछ यकीन दहानी करवा के गए हैं यहाँ पे कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा, इसके लिए हम कुछ इक़दाम करेंगे? वो बहुत कुछ बोल के गए हैं, वैसे मुझे नहीं लगता वो ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हर माह ये वहाँ पे ये काम हो रहा है, और बोल के क्या कह रहे हैं, वो क्या है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए हैं बस। उसके बाद अभी भी यहाँ पर कैमरा मैन दिखा सकता, अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। सुबह का 11 बजे शॉप खोली है मैंने, यहाँ ही पड़ा हुआ है, कोई आया नहीं है, कोई चेक ही नहीं करने आया हुआ। निचला बाज़ार के एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी दुकान के बाहर ट्रांसफार्मर की हालत काफ़ी खस्ता है और कर्व शेप में है। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर वो कितना ख़तरा महसूस करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि एक और वाक़े का इंतज़ार हो रहा है। आप खुद देखें पीछे ट्रांसफार्मर जिस तरह टेढ़ा पड़ा हुआ है, पोल जिस तरह टेढ़ा है, वो सारा सिस्टम आपके सामने है। यही तो है कि वापडा शायद किसी और वाक़े के इंतज़ार में होंगे। लेस्को से, वापडा से, मुतल्लिका हुकाम से, हुकूमत पाकिस्तान से हम तमाम ताजर भाई अपील एक ही करेंगे, हम बार कर चुके हैं कि एटलीस्ट कम से कम बोर्ड लगाए जाएँ ट्रांसफार्मर को और खंभे को सीधा किया जाए। बस हमारी तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, इचरा बाज़ार लाहौर में एक खस्ता हाल ट्रांसफार्मर एक जान तो निकल गया, लेकिन अब भी इस बाज़ार में कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो कि खस्ता हाल हैं, अनबैलेंस्ड हैं। जिस खातून की जान गई उसके लवाहिकीन के लिए यह इचरा बाज़ार अब किसी मौत के बाज़ार से कम नहीं है। अगर हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारे, लेस्को, वापडा ने इस पर एक्शन ना लिया, सख्ती से नोटिस ना लिया, तो इसी तरह वाक़यात होते रहेंगे और हम सिर्फ अफसोस ही करते रह जाएंगे। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।